नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया है खेतों तक मौसम। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बादलों की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। बादल काफ़ी क्षेत्रों में छाए हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देखें तो गिलगित से लेकर लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तक बादल हैं। पंजाब के ऊपर भी बादल दिखाई देने शुरू हो गए हैं और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र हैं, पंजाब पाकिस्तान के क्षेत्र हैं, मध्य पाकिस्तान के क्षेत्र हैं। यहाँ पर तो कई जगहों पर बादलों में फुटाव भी देखने को मिल रहा है, यानी यहाँ पर बरसात शुरू हो गई है पाकिस्तान के मध्य क्षेत्रों में। अब संभावना बन रही है कि आज रात्रि या फिर आज शाम के वक्त उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्र हैं और पहाड़ी क्षेत्र हैं, इन भागों में बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियाँ बढ़ेगी। और दक्षिणी भारत में देखें तो दक्षिणी भारत में भी अब कुछ बरसात की संभावना है, जो कि केरल और तमिलनाडु में रहेगी। लेकिन और अब मध्य प्रदेश के ऊपर भी एक कॉन्फ्रेंस जोन बन रहा है। इस प्रकार से हवाएं आ रही हैं, इधर से हवाएं WD की हवाएं आ रही है और इस प्रकार से ये घूमकर इस प्रकार से ये हवाएं हो रही है, यानी यहाँ पर मिला जुला असर है। एक तो WD का असर दिखाई दे रहा है, एक बंगाल की खाड़ी की हवाओं का भी असर यहाँ पर आ रहा है। तो इसकी वजह से मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में घने बादल छाने की संभावना बन रही है। कहीं कहीं पर बूंदाबांदी भी होने की संभावना बन रही है। तो चलिए जान लेते हैं कि किस प्रकार से मौसम की संभावनाएं रहेगी। इनकी बात की जाए तो आज 22 दिसंबर को पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के क्षेत्रों में पहुंच जाएगा। तो इसकी वजह से देखेंगे तो राजस्थान के भी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने की संभावना। पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में और दिल्ली के ऊपर ज़्यादा बरसात की संभावना तो नहीं नजर आ रही है, लेकिन कह सकता हूं कि हल्की वर्षा कहीं कहीं पर होने की संभावना बन सकती है। और राजस्थान के भी क्षेत्र हैं, राजस्थान के मध्य उत्तरी क्षेत्र हैं, इन भागों में कुछ हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना बन सकती है। अधिक बरसात की संभावना यहाँ पर नहीं है। गिलगित से लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तक स्नोफॉल और बरसात की संभावना देखी जाएगी। और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र हैं, मध्य भारत के क्षेत्र हैं और पूर्वी और दक्षिणी भारत में अब मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई जा रही है। 23 दिसंबर को देखें तो 23 दिसंबर को पंजाब के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों के अलावा पंजाब के उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हरियाणा के भी उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं और उत्तर प्रदेश के भी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, उन भागों में कुछ बूंदाबांदी होने की संभावना बन सकती है। और ज़्यादा तो संभावना नहीं बन रही है इस पश्चिमी विक्षोभ की वजह से। केवल गिलगित और लद्दाख के क्षेत्र हैं और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र हैं, इन भागों में ही बरसात की संभावनाएं बढ़ेगी। लेकिन मैदानी क्षेत्रों में यहाँ पर अब मौसम धीरे धीरे शुष्क होने की संभावना बन जाएगी। 23 दिसंबर के दोपहर से पश्चिमी विक्षोभ का असर यहाँ से हट जाएगा तो उत्तरी पश्चिमी हवाओं का दौर फिर से बढ़ेगा, फिर से ठंडी बढ़ेगी और फिर से कोहरा छाने लगेगा। यहाँ पर मध्य पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी दक्षिणी भारत के क्षेत्र सभी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई जा रही है। 24 दिसंबर को केवल गिलगित और लद्दाख के क्षेत्र पर ही हल्की स्नोफॉल की संभावना है, बरसात की संभावना है। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के क्षेत्र हैं, पंजाब से लेकर गुजरात के क्षेत्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी भारत में मौसम शुष्क रहेगा। लेकिन पूर्वोत्तर भारत के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ का असर देखा जाएगा। सिक्किम से लेकर भूटान के क्षेत्र हैं और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र हैं, इन भागों में बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियां देखी जाएगी। त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम के आसपास भी बरसात की संभावना बढ़ेगी। केरल और तमिलनाडु में बरसात की संभावनाएं बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। और इसी प्रकार से देखेंगे तो 25 दिसंबर को पश्चिमी भारत और उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। यहाँ पर कुछ जगहों पर कोहरा भी छाएगा, कोहरा भी तंग करेगा और शीतलहर के चलने की संभावनाएं 24-25 दिसंबर को लगाई जा सकती है। यानी यहाँ पर कड़ाके की ठंड देखने को मिल सकती है। उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्र हैं, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र हैं, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश के भी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं और उत्तरी गुजरात के क्षेत्र हैं और उत्तर प्रदेश के तमाम क्षेत्र हैं, बिहार और झारखंड और पश्चिमी बंगाल के क्षेत्र हैं, इन भागों में भी काफ़ी ज़्यादा ठंड देखी जाएगी। पूर्वोत्तर भारत में भी काफ़ी ज़्यादा ठंड रहने की संभावना जताई जा रही है। केरल और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के दक्षिण क्षेत्रों में बरसात की संभावनाएं बढ़ रही है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम बनने की संभावना जताई जा रही है। 26 दिसंबर को पूर्वोत्तर भारत के साथ साथ में उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में भी मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वी, मध्य और दक्षिणी भारत में भी लगभग मौसम शुष्क रहेगा। केवल तमिलनाडु के ऊपर ही बरसात की संभावनाएं बन रही है, लेकिन ज़्यादा बरसात की संभावनाएं यहाँ पर भी नहीं बन रही है। 27 दिसंबर को उत्तर पश्चिमी और मध्य और पूर्वी भारत के क्षेत्रों में मौसम लगभग शुष्क रहने की संभावना है। दक्षिण भारत में भी लगभग सभी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र इन भागों में बरसात की संभावना रहेगी। बाकी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। कर्नाटक, केरल, तेलंगाना के क्षेत्र इन भागों में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई जा रही है। और 28 दिसंबर को भी लगभग संपूर्ण भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। केवल अंडमान और निकोबार देश में, लक्षद्वीप में बरसात की संभावना रहेगी। और इसी प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पर 29 दिसंबर को भी लगभग संपूर्ण भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के ऊपर हल्की फुल्की बरसात की संभावना रहेगी।
और बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम बनेगा, तो इसकी वजह से केरल और तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में बरसात की संभावनाएं बढ़ सकती है। और उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ भी आने की संभावना है, लेकिन 30 दिसंबर को लगभग उत्तर पश्चिमी भारत की तरह, मध्य और पूर्वी भारत की तरह, पूर्वोत्तर भारत की तरह इन भागों में मौसम शुष्क रहेगा। केवल केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में बरसात की संभावनाएं रहेगी। और इधर अंडमान और निकोबार देश में, लक्षद्वीप में भी हल्की बरसात की संभावनाएं नजर आ रही है। और यहाँ पर देखेंगे तो 31 दिसंबर को एक सिस्टम या कह सकता हूँ कि पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना बन रही है। तो इसकी वजह से संभावना बन रही है कि कुछ भारत के क्षेत्रों में शायद अगले साल या फिर 2024 की शुरुआत में कई जगहों पर बरसात होने की संभावनाएं उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में बढ़ती हुई नजर आ सकती है। और दक्षिणी भारत में भी बरसात बढ़ने की संभावनाएं ये वेदर मॉडल जता रहा है। ये वेदर मॉडल आगे चेंज भी होने की संभावना नजर आ रही है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत